24 अवतारों का वर्णन है। ऐसे शिव पुराण में महादेव के भी अवतार है। उसमें भगवान के अनेक अवतार हुए और उन अवतारों में भगवान का एक अवतार रुद्र का अवतार हनुमान जी के लिए भगवत सेवा के लिए, सेवा भक्ति को स्थापित करने के लिए, श्री रामचंद्र की सेवा के लिए दास रूप में स्वयं शिव जी महाराज प्रकट हुए। स्वयं शिव जी जब समुद्र मंथन हो रहा था, 24 रत्न निकले और उससे जब अंतिम रत्न के रूप में अमृत निकला तो श्री धन्वंतरी भगवान उसको लेकर प्रकट हुए। जो आयुर्वेद के प्रवर्तकाचार्य कहे जाते हैं धन्वंतरी भगवान, जैसे ही कलश लेकर प्रकट हुए तो असुरों ने उनके हाथ से झपट लिया, छीन लिया और छीन करके भगे। अब तो देवता घबराए कि अमृत भी निकला, तो अमृत को लेकर ये सब दानव भाग रहे हैं। अब क्या किया जाए? तो भगवान से देवताओं ने प्रार्थना की। देवताओं के प्रार्थना करने पर उन असुरों को मोहित करने के लिए भगवान श्री हरि ने मोहिनी का रूप धारण किया, मोहिनी अवतार भगवान। और जब मोहिनी का अवतार भगवान का हुआ तो इतने सुंदर, अब मोहन जो मोहन है वो स्वयं मोहिनी बन जाए तो उसका सौंदर्य कैसा हो? ब्रज वाले लोग कहते हैं अगर नंद लला तुम होते लली तो गले कट जाते करुणन की, इतने नंद लला सुन। अब मोहन स्वयं मोहिनी बन जाए, वो इतना सुंदरी बन जाए तो उसका सौंदर्य, नारी शरीर में सौंदर्य और जो है वो बढ़ जाता है। अब मोहिनी का भगवान का अवतार हुआ तो भगवान इतने सुंदर लगे कि देवता जो भागे जा रहे थे हफ्ते हफ्ते, मोहिनी देवी को देखा तो देखते रह गए। अहो रूपम अहो रूपम, वाह। एक ने कहा कि भैया इतनी सुंदरी तो आज तक हमने कभी देखा ही नहीं ब्रह्मा की सृष्टि में। बोले कि हाँ हाँ भैया तुमने ठीक कहा, आज तक हमने तो इतनी सुंदरी कन्या देखा ही नहीं। चलो चलो पास में चलते हैं। और सारे असुर लोग दौड़ते दौड़ते मोहिनी देवी के पास पहुंचे। अब भगवान को देखिए, अब भगवान तो और असुरों को मोहित करना था, तो अब भगवान इतने सुंदर है, नीलमणि के समान श्री ठाकुर सुंदर है। नीला नीला स्वरूप, तीसी के फूल जैसे मेघ, आप लोग बादल देखे, सांवला सांवला बादल और अनंत अनंत सूर्य की प्रभा एक साथ प्रकाशित हो, देदीप्यमान हो, ऐसा भगवान का सौंदर्य लग रहा था। बड़ा दिव्य सौंदर्य प्रकट हो रहा था। भगवान की सुंदर नासिका, कमानदार भौं, बढ़िया प्यारी प्यारी आंखें, मृग के समान प्यारी आंखें, सुंदर लाल लाल बिंबा फल के समान अधरुष्ट, कमर पर्यंत लटकते हुए केश, और भगवान 16 श्रृंगार से सजे हुए हैं। नथिया धारण किए हुए हैं, बिच्छू, नथिया, पायल, अब क्या जाने क्या क्या होता है 16 श्रृंगार। और काजल आंख में लगाए हुए, मटर माला, मोहन माला, वन माला सब धारण किए हैं भगवान मोहिनी के रूप में। और एक गेंद लिए हुए हैं हाथ में, खेलते हुए आ रहे हैं और चटकते मटकते मटकते तिरछी चितवन से ताकते हुए जब आए तो सारे असुर लोग बेहोश हुए। आज तक देखा ही नहीं। अब लीला तो आप सभी लोग जानते हैं,
अब तो हाँ देखते रह गए सुंदरी का रूप, तब तक ठाकुर जी ने हाथ से कलश ले लिया, देवताओं को पिला दिया, राहु केतु उपद्रव कर रहे थे तो सरच्छेदन भी कर दिया और असुरों को अमृत से वंचित रखा। पर केवल असुर ही मोहित नहीं हुए, इस रूप को देखकर भगवान शिव को लगा कि हमने सुना है कि भगवान का मोहिनी अवतार हुआ है, उनको भी पता चल गया। तो महादेव तो परम भक्त है ना राम जी के, नारायण के, और नारायण इनके भक्त हैं, इसलिए कोई भी अवतार दोनों का होता है तो ये दोनों परस्पर दर्शन करने के लिए पहुंचते ही। शंकर भगवान ने सोचा कि वाह जी, आप तो मोहिनी रूप धारण कर लिया, अकेले अकेले असुरों को तो दर्शन आपने कराया और हमने तो दर्शन किया नहीं। भगवान ने सोचा कि ठीक है, दर्शन करो। अब कैलाश से भगवान शंकर भी चले मोहिनी देवी के दर्शन करने। वाह, भगवान का सौंदर्य कितना बढ़िया था, भगवान इतने अच्छे लग रहे थे मोहिनी रूप में कि महादेव ने दूर से ही देखा और भूल गए कि ये श्रीमन नारायण, और पीछे पड़ गए मोहिनी देवी के। अब भगवान भाग रहे हैं और भगवान शंकर पीछे पड़े हुए हैं, अरे रुक जाओ देवी जी, रुक जाओ, और भगवान आगे भगा रहे हैं और शंकर भगवान भाग रहे हैं, भागते 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 अब लगा कि महादेव थक गए तो श्रीहरि मोहिनी देवी रुक गई एक झुरमुट में, एक जंगल में जाकर के मोहिनी देवी रुकी। उसी समय भगवान शंकर ने देखा कि अच्छा मौका है, अब तो शंकर भगवान से रहा नहीं गया, मोहिनी देवी को जाकर के झपट करके ऐसे अपने बाहों में भर लिया। जैसे ही भरा उनका तेज स्खलित हो गया। अब तेज को क्या करें, क्योंकि वो महादेव का तेज, तो सप्तर्षियों के माध्यम से वायुदेव को प्राप्त हो गया और वायुदेव ने जो तपस्या कर रही थी गौतम ऋषि की पुत्री अहिल्या देवी की पुत्री अंजना, भगवान शिव की आराधना कर रही थी प्राप्ति के लिए। उसी समय वायुदेव ने शिव तेज को कान के द्वारा गर्भ में स्थापित किया। अंजना देवी का गर्भ प्रकाशित होने लगा, क्योंकि वह स्वयं शिव। कुछ काल बीतने पर कार्तिक माह में अंजना देवी के गर्भ से एक कपि शिशु का जन्म हुआ। हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। बोल हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी थे तो मानव रूप में, पर इतने सुंदर थे, उनका शरीर एकदम चमचमाता हुआ दिव्य, कनक के समान कांति थी, मुखमंडल रक्त वर्ण का, सुंदर प्यारी उनकी आंखें, नन्हे से हनुमान पर जन्म लेते उनको देखो, सभी बच्चे को जन्म लेते हैं वो उन्हें पहले प्यार करके तो मां को स्नान कराते, पर हनुमान जी महाराज जन्म लेते और कहने लगे कि हमें भूख लगी। हनुमान जी को जन्म लेते भूख लगी, जन्म हुआ तो उनको भी अंजना माता ने देशकी ने बनाया, क्योंकि राजा सुबह का समय था,
उदय ही हो रहे थे, सवेरे सवेरे हनुमान जी को लगा कि कुछ खाने का महाराज एक ही झटके में छलांग लगा करके और सूर्य भगवान को ही मुख में ले लिया, फल खा लिया। उसी समय राहु आ रहा था सूर्य भगवान के दृष्टि में। जैसे ही हनुमान जी को राहु ने देखा, राहु डर के मारे पीछे हट गया। हम जा रहे थे सूर्य को निकलने, हमसे पहले कोई निकल गया। अब तो सभी लोग हाहाकार करने लगे हनुमान जी भगवान पर। अब तो देवता घबरा गए और इंद्र ने देख दीपक हनुमान जी के चाकू को ना भाई आओ ना वज्र से मारने से हनुमान जी चोट लग गई है। हनुमान जी महाराज के छुट्टी पर चोट लगने के कारण देवताओं ने कहा कि आज से इनका नाम हनुमान। हनुमान का मतलब होगा दूसरे के मान का अपमान का हनन कर देना, उसका नाम है हनुमान। अपने भीतर का तो अभिमान को नष्ट करेगा ही, और अगर किसी के भीतर होगा अभिमान तो उसको भी हनुमान जी नष्ट करेगा। हनुमान जी में थोड़ा भी अहंकार नहीं, और हनुमान जी के चेहरे कौन नहीं जानता है। राम कार्य के लिए इनका अवतार हुआ। हनुमान जी ने बहुत बड़ा कार्य किया। जानकी जी से आशीर्वाद प्राप्त कर लेना, राम जी से वरदान प्राप्त कर लिए। आप सभी लोग हनुमान जी के चरित्र से परिचित हैं। बड़ी इनकी कथा है, अगर सालों सुनाई जाए तब भी हनुमान जी की कथा पूरी नहीं होगी। हनुमान जी महाराज बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े भक्त, बहुत बड़े बुद्धिमान, कोई सामान्य विद्वान नहीं। इनके गुरु जी कौन है? सूर्य भगवान गुरु है। और सूर्य भगवान से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। नौ व्याकरण, संपूर्ण शास्त्र, पुराण, वेद सब कुछ पढ़ा। चलिए हनुमान जी महाराज कैसे हैं? बुद्धिमतां वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगणी। कितने बड़े ज्ञानी हैं? बोले राम जी के दरबार में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा ब्रह्मज्ञानी लोग बैठे रहते हैं। और राम जी के दरबार में हनुमान जी महाराज भगवान के आदेश पा करके उन ब्रह्मज्ञानी ऋषियों को ब्रह्मज्ञान का उपदेश करते थे। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी भी हनुमान जी महाराज से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान, तेज, बल, पराक्रम, बुद्धि सब भरा हुआ हनुमान जी के भीतर है। अष्ट सिद्धियों की ताकत, नवनिधियों की ताकत, राम जी की ताकत, जानकी जी की ताकत, सब हनुमान जी के भीतर है। और हनुमान जी केवल शिव तेज नहीं है, विष्णु तेज भी है। छोटी है, कभी सुनाया जाएगा। खीर का प्रकरण आता है, जब खीर का भाग तो उसके हाथ उससे जब गिरा तो प्रसाद के रूप में जन्म को लिया। उससे हनुमान जी का जन्म, हनुमान जी के जन्म के अनेक कारण, तो इसलिए ये शिव तेज और विष्णु तेज भी कहे जाते हैं। भगवान भरत ही तुम भाई, भरत के समान तुम मेरे भाई, क्योंकि जिस देश से भरत जी हैं उसी देश से हनुमान जी महाराज की भक्ति, उनकी विद्या, उनका चातुर्य, उनकी सेवा भक्ति सब कुछ जगत में प्रसिद्ध। और देखिए हनुमान जी महाराज एक ऐसे हैं
राम जाने की बात कहे, जब राम पर जाने हनुमान जी ने एक बात पूछा कि महाराज आप बताओ भाई तुम जा रहे हो तुम्हें आज की कथा मिलेगी क्या? भगवान ने की कथा नहीं सुन रही थी, भगवान ने हनुमान जी को अयोध्या के राजा बना दिया। आज भी हनुमान गढ़ी में जो अयोध्या में हनुमान जी है सबसे ऊपर सिंहासन पे सबसे ऊपर हनुमान जी कलयुग के राजा हैं। राम जी ने छोड़ा है और हनुमान जी आज भी हैं, अजर अमर हैं। हनुमान जी कहीं गए नहीं हैं। 7 लोग अमर हैं। कौन कौन? अश्वत्थामा बलिर्व्याको हनुमाश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। ये चिरजीवी कौन? अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी महाराज और कृपाचार्य परशुराम जी और विभीषण जी, ये 7 लोग चिरंजीवी हैं। ये कहीं गए नहीं है। मेरे पूज्य चाचा जी जो हम लोगों को अयोध्या लेकर गए और जिनकी कृपा से हम लोग आज कुछ बोल कह रहे हैं, जिनकी कृपा से जो कुछ भी प्राप्त हुआ उन्हीं की कृपा से हम लोग जब यहाँ बिहार से गए थे तो वो समय था जब संहार की हवा थी बिहार में। चारों तरफ संहार ही संहार। हमारे गांव नरसंहार, पाथे नरसंहार, मियाँपुर नरसंहार, उन नरसंहारों को हम लोग नजदीक से देखे। हमारा गांव एकदम 1 किलोमीटर और ऐसा लगता था जब गोली चलती थी तो लगता था कि हमारे घर में गोली चलती थी। उस समय जब पूरा अशांत माहौल था, घर में गरीबी थी, कहाँ जाए तो हम लोग भूसा घर में छुपे रहते थे। आज भी वही चाचा लेकर के और हम लोग को भूसा घर में छिपाए रहते थे कि कहीं घुस न जाए और कटवा में काट दे। बड़ी स्थिति थी। शाम होते 4-5 बजा की हल्ला मच जाता था। वो तो आप लोग को भी याद होगा। हल्ला मचता था कि भागो भागो भागो, बंद करो दरवाजा, आ गया आ गया। सन्नाटा छा जाता था। तो वो नरसंहार के बाद ऐसी स्थिति बनी कि चलो अब रहने योग्य नहीं है। तो वही चाचा जी को तो बहुत पहले से